नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी कोलकाता में, जिसमें एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ जो है मतलब बहुत घिनौना हरकत हुआ है और बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए। उसके साथ रेप और मर्डर हो गया उसका। जिस घटना को पुलिस जो है जानबूझकर छुपा रही थी और जिस मेडिकल कॉलेज में ये हुआ, वहाँ का जो प्रोफ़ेसर था, प्रिंसिपल जो भी, उसको सस्पेंड करने के बजाय उसको दूसरे जगह का जो है प्रोफ़ेसर बना दिया जाता है। सीधी तौर पर ये देखा जा रहा है कि ये कोई छोटा-मोटा केस नहीं है, जहाँ एक्सक्यूज़ एक आदमी है जिसे पुलिस सपोर्ट कर रही है और वो बंदा पुलिस का वॉलंटियर निकल रहा है, जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, बहुत बेकार है। और जहाँ की सीएम, जिसके हाथ में पूरा कानून है, वागडोर है, पूरी स्टेट है उसके हाथ में, वो बाकायदा आके प्रोटेस्ट कर रही है आम जनता के साथ। इससे साफ दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस बच्ची के साथ जो आई मीन जो बहन थी उसके साथ जो हुआ, ये सिर्फ एक आदमी ने नहीं किया और ये एक दिन की घटना नहीं है। इस घटना को अंजाम देने के लिए इट्स ए प्री प्लान मर्डर। इसमें हो सकते तो कई अमीरजादे हो सकते हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का घटना और जिस तरीके से हुआ है ये, वो एक आदमी अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबल ले रहा है जिसे पकड़ा गया है, जो इजीली एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने किया है। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और दिखा रहे हैं और हालात जिस तरीके से केस हुआ है, उसी हालात को देखते हुए ये पूरा पता चलता है कि ये प्री प्लान है और इसमें जो है गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व है, साथ में जो है कोलकाता पुलिस भी इन्वॉल्व है, जिसके चलते पुलिस जो है उसे बचाना चाहती है। पहले तो जो लड़की के पिताजी उन्हें कॉल करके बताया जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है। फिर कुछ देर बाद कॉल करके बोलते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया और जब उसके पिताजी उस जगह पे पहुंचते तो उन्हें लाश नहीं दिया जाता जल्दी, और जब लाश भी मिलता है तो एफआईआर करने जाते तो एफआईआर भी पुलिस नहीं करती जल्दी, घुमाती फिराती। इससे साफ पता चला कि इस केस में पुलिस इन्वॉल्व है। और जो एक्सक्यूज है जिसे पकड़ा गया है, उसे कहा जा रहा है कि वो पुलिस वाले का जो वॉलंटियर है और उसकी 3-3 शादियाँ ऑलरेडी टूट चुकी है। एक कैरेक्टरलेस इंसान को पुलिस सपोर्ट कर रहा है, पुलिस का वॉलंटियर, मतलब ये कोलकाता पुलिस का सबसे बड़ा बेकार चेहरा है। जो समाज के रक्षक होते हैं वो यहाँ एक भक्षक को पाल के रखे, और इसी के चलते कोलकाता जो हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी जो है इस केस को जो है सीबीआई को सौंप दिया है। अभी तक इसके ऊपर रिजल्ट नहीं आए हैं। कई वीडियो बने, कई लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए, बहुत कुछ किए, बट बी रिलेटेड, बट मैं भी चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ ज़रूर बात करें, क्योंकि हमारे मानव समाज को शर्मसार करने वाला घटना है। एक महिला है उस स्टेट की सीएम, जिससे महिला की इज्जत और जान की दोनों की कद्र नहीं है, जो खुलेआम बोल रही है कि बचा तो नहीं सकते, 10 लाख रुपया दे देंगे। मतलब वो महिला का मोल लगा रही, एक वैल्यू। कैसी सीएम है यार। शैम ऑन यू ममता। ममता बनर्जी डिजर्व नहीं करती वो सीएम है। खुद ही सरकार होते हुए प्रोटेस्ट कर रही है। किन लोगों को दिखा रहे? मूर्ख लोगों को, जिन्हें प्रोटेस्ट का वैल्यू भी नहीं पता। वही लोग ही ममता जय जयकार करेंगे सरकत पे। बाकी लोगों को पता है प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है और कौन करता है। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जाता है, वो खुद ही गवर्नमेंट और खुद ही आ रही है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। और दूसरी बात, उस इंसान को दोबारा तुरंत नौकरी दे दिया जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मात्र 4 लोगों को ड्यूटी में रख के, जो कॉलेज का प्रोफेसर था, उसको दूसरे जगह का तुरंत नौकरी मिल रहा है। उसके बाद चार्जशीट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए, लेकिन उसको डायरेक्ट नौकरी मिल रहा है। मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कितना प्रेशर है पुलिस के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर। तो इस केस में कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व है, और ये सिर्फ एक रेप का मामला नहीं है और मर्डर का मामला नहीं है, इट्स ए प्री प्लान। इस हॉस्पिटल में ऐसा भी कुछ हो सकता था, चलता था, जिसके चलते उस बच्ची को मारा गया, क्योंकि उसे हो सकता है कुछ पता चल गया। उसने कई बार कंप्लेन भी किया था, ऐसा कुछ लोग अपने अपने वीडियोस में बता रहे हैं। जो रियलिटी अभी तक आया नहीं, सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस हॉस्पिटल भी सीज होगा, साथ में जितने इसके आगे पीछे हैं वो सब अंदर हो गई। यही वजह है कि अभी भी एक्सक्यूज को फांसी नहीं दी गई, और फांसी एक समस्या का समाधान नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कांड डेली हो रहे हैं। अगर आप गूगल में सर्च करके देखोगे इंडिया में रेप केस कहाँ कितना होता है,
तो पर डे कम से कम 80 से 90 लड़कियों का रेप हो रहा है। कोलकाता इकलौता जगह नहीं है, भारत में ऑल ओवर हर जगह। इससे पहले महाराष्ट्र, फिर पुणे, कहाँ कई जगह का जो है न्यूज़ वगैरह आ रहे, पहला न्यूज़ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा दर्दनाक वाला यही है कि तीसरा चौथा है जो निर्भया के बाद हैदराबाद में हुआ था, फिर उत्तराखंड में हुआ था, अब कोलकाता में, जो केसेस रुक नहीं रहा है। इसके ऊपर ये हमारे गवर्नमेंट की फेलियर, ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे सरकार की, जो चंदा ले रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं लोगों को उल्लू बना के, बट कुछ नहीं कर रहे हैं सब चीज़ के लिए। अगर हमारी सरकार अपने फ़ायदे के लिए संविधान के खिलाफ जाके कोई रूल्स बनाती है, चंदा ले सकती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरीके से, तो ऐसा भी कोई रूल्स क्राइम के अगेंस्ट बना सकती है जिसमें कि ऐसे क्राइम को रोका जाए, भले वो तानाशाह क्यों ना हो। ऐसे भी ऐसे हमारे सो कॉल्ड नेता लोगों को तानाशाही माना जा रहा है उनकी हरकतों के वजह से, तो क्यों ना भाई तानाशाह बन के ऐसे स्टेप लो जिसमें समाज में कुछ सुधार हो। एज ए कॉमन मैन मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे रेपिस्ट लोगों के साथ बहुत कुछ होना चाहिए जो हमने सोचा है कुछ। जैसे कुछ लोगों का बयान है कि ऐसे लोगों के प्राइवेट पार्ट काट के छोड़ दो। देन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे में ला के मार दो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको पूरा प्राइवेट का पार्ट काट के पूरा शहर का चारों तरफ घुमाओ। फिर कुछ लोगों का ये मानना है कि आजीवन कारावास। एंड कुछ हद तक मुझे ये भी सही लगता है, जान तो नहीं लेना चाहिए लेकिन आजीवन कारावास कर दो, जिंदगी भर काला पानी जैसे एरिया में छोड़ दो दोबारा, जहाँ से कोई भाग ना पाए। तब इन्हें रियलाइज हो गया दूसरे की जान का वैल्यू क्या है। अगर आप सडनली इसी को मार दोगे या फिर फांसी दोगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि किसी के जान का वैल्यू क्या है। उसे आजीवन कारावास कर दो, प्लस कोई उससे मिलने जुलना भी नहीं चाहिए, उसका फैमिली रिलेटिव कोई नहीं मिलना है, चाहे किसी भी इशू में, चाहे उसका हेल्थ बिगड़े कुछ भी हो, किसी से मिलने जुलने आता है। ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो संविधान के अंदर भी रहेगा और तानाशाह भी नहीं कहलाएगा। आजीवन कारावास मिलेगा लेकिन बदले में कोई उनसे नहीं मिलेगा, ऐसा सज़ा इन लोगों के लिए होना चाहिए। और इस सब को अभी भी जो है कोर्ट में इसका केस चल रहा है, कई लोग जो सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स लोग सब चीज़। अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो इस तरह का रूल्स बना सकते हो, इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सरकार इस सब में इन्वॉल्व रहती है। क्यों ये सब काम करने वाला अक्सर जो है कोई ना कोई नेता मंत्री के पीए या फिर बेटा या फिर रिश्तेदार ऐसा भी होते हैं जिन्हें अपने जो है गलती का एहसास नहीं होता, डर नहीं होता कि हमें तो बचाने वाला कोई गॉड फादर है तो हमें कौन क्या करेगा। तो इसीलिए सरकार कोई स्टेप नहीं लेती। तो अनदर स्टेप ये है कि हमारे समाज में पढ़ाई की जो है बहुत दुविधा है और असुविधा है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से अपना फीस बढ़ा रहे हैं उसी के चलते लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में ढंग से टीचर नहीं दिया जा रहा, फैसिलिटी नहीं दे रही, जिससे पढ़ाई कमज़ोर हो रहा है। तो हो सके तो सरकारी में ही पढ़ाएं लेकिन अच्छी शिक्षा दें अपने बच्चों को। सरकार देश नहीं बचाएगी, अभी वक्त है कि अच्छे संस्कार लोग ही देश बचाएंगे। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। स्कूल में बच्चों को ये भी पढ़ाया जाए कि गुड टच बैड टच ये सब क्या होता है, सबके बारे में, जो हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता। अक्सर 11वीं या 12वीं में साइंस का कोई स्टूडेंट रहेगा तभी उसे पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्शन इस सब के बारे में। उससे पहले नहीं पढ़ाया जाता, जो हमारे अंदर जानकारी नहीं रहती है, इसका भी अभाव है। तो जानकारी होना भी ज़रूरी है। और आम आदमी को हो सके तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, जो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो हर कोई दिन में 3-4 घंटा तो रील्स देखने में निकाल जाए, कहाँ संस्कार आएंगे। और रील्स में तो वही चल रहा है मुद्रा। बट हो सके तो अपने आप को सुधरो, अपने आसपास पड़ोसियों को सुधारो, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दो। सरकार के भरोसे मत बैठो यार। सरकार में जितने भी हैं सब अनपढ़ गवार लोग बैठे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और जो भी पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करे वो सब रिश्वत के चक्कर में गलत काम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के भरोसे मत रहो। यहाँ तो देख रहे हैं जो रक्षक है वही भक्षक को पाल के रखा है। हो सकता है कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, उसकी क्या बात गारंटी है। अक्सर बहुत सारे में तो नेता लोगों के रिलेटिव भी आते हैं, ज़्यादातर। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, कोई हमें उंगली उठा देगा, वो हम पसंद नहीं है। पर रियलिटी है कि इस देश में नेता लोगों के भरोसे मत रहिए, अपने दम पे खड़ी हुई है, पढ़ाइए लिखाइए, संघर्ष करिए। सरकारी नौकरी के लिए नहीं, अच्छे शिक्षा के लिए पढ़िए,
अपने समाज को अच्छे बनाने के लिए पढ़ी।